क्या नहीं, अब दूसरी क्लास स्टार्ट होगी इंग्लिश। कितना जानते हो पहले तो मुझे सच सच बता दो, कितना नॉलेज है तुम्हें इंग्लिश को लेकर के? इंग्लिश को लेकर के कितनी नॉलेज है ये बता दो। नहीं, मैं तो ईमानदारी से, अपने आप को तो पता होता है ना कि हमें इंग्लिश इतनी आती है नहीं आती है। 12th में पढ़ी थी सबने। चल आज कोई दिक्कत नहीं, अरे मैं हूँ यहाँ, मेरे भरोसे करो तुम। मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, और अब इंग्लिश में भी। आ जाओ, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? अच्छा ये बताओ, सबसे बेस्ट चीज क्या है इंग्लिश की? टेंस। क्या सीखेंगे आज हम? टेंस। चलो, ये तो सब जानते हैं कि 4 तरह के, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अगर टेंस अच्छे से आता है तो तुम्हारा एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सब अच्छे से हो जाएगा। बस टेंस को अच्छे से समझना है ना। प्रेजेंट का मतलब समझते हो, जो वर्तमान है। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, भूतकाल। और फ्यूचर क्या है? तुम्हारा भविष्य काल, है ना। इनमें 4 टाइप आते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक होता है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट, और ऐसे ही होता है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही तुम्हारे पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही 4 किसके लिए होते हैं? फ्यूचर के लिए। तो टोटल कितने टेंस पढ़ने हैं? 12 टेंस पढ़ने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले किसको पकड़ लेंगे भाई? प्रेजेंट को, वर्तमान लेंगे भाई। भूल जाओ जो भी पास्ट में हुआ है, भविष्य में होगा। सबसे पहले आ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। सुन, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये आ जाए, ता है, सी है, ते हैं, मतलब क्या? जैसे मैंने बोल दिया वह जाता है, या वह जाती है, या वह जाते हैं, तो वो किस में बात होगी? प्रेजेंट में होगी। और प्रेजेंट में भी क्या है? इनडेफिनिट। ठीक है, क्या बोला मैंने? जाता है, जाती है, जाते हैं, आता है, आती है, आते हैं, खाता है, खाती है, या खाते हैं। तो प्रेजेंट का और कौन सा है? इनडेफिनिट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा सब्जेक्ट, ये होता है तुम्हारा सब्जेक्ट, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और प्लस तुम्हारा होता है ऑब्जेक्ट। अभी समझते हैं सब कुछ क्या क्या है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर, वह जाता है। ठीक है, क्या है भाई? वह जाता है। अब ये बताओ, सब्जेक्ट का मतलब क्या है? पहले यहाँ पर सब्जेक्ट जो करता है, करता कौन है? वह। कौन जा रहा है? वह जा रहा है, तो वह तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसमें वर्ब रह गई। ठीक है, नहीं सही था, वर्ब लिख तो दी मैंने। जाता, जाता है तुम्हारी क्रिया, वर्ब। क्या भाई, क्या क्रिया कर रहा है? वे जाने की तो क्रिया कर रहा है, तो वह तुम्हारा वर्ब। और है तुम्हारा क्या है? एक तरीके से वैसे तो वर्ब आती है, अगर मैं इसमें कुछ और ऐड कर दूं कि वह घर जाता है, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया वह घर जाता है, तो घर तुम्हारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? लास्ट में ता है ना, लास्ट में क्या है? ता है, तो मुझे समझ में आ गया किसका टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट बताओ, वह भाई मेल है तो ही लिखेंगे, ही। अच्छा, ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना, ही सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस आएगा, अगर प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। जाता, जाने का मतलब क्या होता है? गो। और गो की क्या? ही क्या है? ही गोज। भाई ही तो सिंगुलर है ना, तो क्या लगेगा? ईएस। ही गोज कहाँ जा रहा है? टू। वह घर जाता है। क्या? अरे लिखा तो है ऊपर, वह घर जाता है, ऊपर लिखा है घर। हाँ, अगर वह जाता है लिखते तो ही गोज, घर जाता है तो ही गोज टू
होम। क्या समझ में आई है बात? पक्का आ गई कि वह घर जाता है, तो ही गोज टू होम। अगली बात समझते हैं, आजो आजो। अरे इसके नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें इंग्लिश के अच्छे से, है ना। ये प्रेजेंट इन सबके मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, अभी तो तुम सिर्फ इंग्लिश को ना समझने की कोशिश करो। आ जाओ सेकंड बात। इसी में एक चीज बनती है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू होम। चलो भाई ये भी पता है तुम्हें। ही देखो नहीं जब हम लगाते हैं ना, तो नहीं के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू या डस। डू या डस। डू क्या कब लगता है, जब क्या है प्लूरल है, लेकिन ही क्या है सिंगुलर है, तो तुम क्या लगाओगे, डस। ही डज नॉट। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ही डज नॉट गो टू होम। बताओ क्या बात क्लियर है? पक्का। सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा होता वे घर नहीं जाते हैं, वे क्या हो गया प्लूरल, तो हम क्या लिखते, दे डू नॉट गो टू होम। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाओ। अब इसका एक और बन जाता है कि वह जाता है, वह घर नहीं जाता है। क्या वह घर जाता है? क्या वह घर जाता है? ठीक है, सुनो यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर मैंने जो ये स्ट्रक्चर लिखा है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, वाज, वर। यहाँ पर लिख दूं मैं, हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी क्या होती है, इज, आर, एम, वाज, वर, एस, हैव। ये सब तुम्हारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो इसलिए हमें डू या डस लगाना पड़ा था यहाँ पर। अब देखो इसका ही अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो कितना आसान हो जाता है। यहाँ पर डस है ना, एक्स्ट्रा कौन लगाया था हमने, डस। इसे उठाकर आगे पहुंचा दो, इसे उठाकर आगे पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा, डस ही। अब ये तो नेगेटिव लिखा हुआ है, ये तो पॉजिटिव है। डस ही गो टू होम, डस ही गो टू होम। क्या वह घर जाता है? जरा तुम अगर तुम वाट लगाने की सोच रहे थे, जरा लगाना यहाँ पर वाट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डज ही गो टू होम। सपोज करो यहाँ तक क्या वह घर नहीं जाता है, तो नहीं तो अपनी जगह पर ही रहेगा, डज ही नॉट गो टू होम। ये बताओ क्या तीनों टाइप क्लियर हुए? पक्के से सच सच बताना। एक बार और बताऊं तो, प्रेजेंट का है तो ता है, ती है, ते है, यानी कि इनडेफिनिट का है। हमने स्ट्रक्चर देखते ही समझ गए कि भैया इसके लास्ट में ता है, ती है या ते है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट है। इसका रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ अकॉर्डिंग टू दैट, कि भाई एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सिंगुलर है तो एस या ई एस आएगा, अगर प्लूरल है तो नहीं आएगा। लिखो ये बात में, अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो तुम्हारा एस या ई एस आएगा, अगर प्लूरल है तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाओ। मैंने पहला क्या लिखा है, वह जाता है, वह घर जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ही क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, तो ही गोज टू होम। नेक्स्ट क्या है, वह घर नहीं जाता है, तो ही डज नॉट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना, तो हमने किसको यूज कर लिया है, डज को। ही डज नॉट गो टू होम। अगर प्लूरल होता तो हम क्या लिखते, डू नॉट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आओ। क्या वह घर जाता है, डज ही गो टू होम। मैंने क्या लिखा है, डज को उठा करके आगे पहुंचा देना। ठीक है भाई, आगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद सेकंड कौन था अपने पास, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो ये अकेला ऐसा है इंडेफिनिट वाले जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, उसके बाद सब में हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसका होता है भाई रहा है, रही है, और तुम्हारा रहे हैं।
अभी तो वह जाता है ना, वह जाता है, यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, वह जा रहा है। घर भी ऐड करते, कहाँ जा रहा है, वह घर जा रहा है। लास्ट में मुझे क्या चमक गया भाई, रहा है, तो रहा है किस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर लिखना, इसका स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी आएगी, देखो इज आएगा, आर आएगा या एम आएगी, तीनों में से कोई एक आएगी, प्लस तुम्हारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है, ठीक है। इज किसके साथ आता है, इज आता है, यहाँ पर लिख दूं मैं, इज आता है तुम्हारा सिंगुलर के लिए, एम आता है तुम्हारा प्लूरल के लिए, और एम आता है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, यानी कि मैं के लिए, मैं के लिए लिख लो, इसके लिए आता है मैं के लिए या आई के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वह घर जा रहा है। सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह का मतलब ही। अब आ जाओ, इज आर एम, ही क्या है, सिंगुलर है ना, तो ही इज, सिंगुलर के लिए मैंने क्या बताया है, इज, ही इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जा रहा है ना, जा की क्या होती है, गो, तो गोइंग हो जाएगा, गो के साथ क्या लगाना है, आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म तो गो है ना, इसके साथ क्या ऐड करोगे, आईएनजी, तो ही इज गोइंग, और कहाँ जा रहा है भाई, घर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू होम, ही इज गोइंग टू होम। क्या समझ में आया है, पक्के से आ गया है, ठीक है। एक और ऐड करें इसमें, आ जाओ नेगेटिव बनाते हैं इसका, क्या बनेगा, वह घर नहीं जा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है, ठीक है। वह मतलब सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर क्या आना है तुम्हारा, इज आ रहा है, इज। देखो याद रखना, नोट, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। यहाँ पर हमने क्या यूज करा था, डू या डज, यहाँ पर तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब है ना, इज आर एम, तो इनके बाद हमेशा नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही इज नॉट, और स्ट्रक्चर वही है, गोइंग टू होम, ही इज नॉट गोइंग टू होम। क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया से क्लियर है या नहीं है। तो भाई ता है, ती है, ते है इंडेफिनिट, रा है, रही है, रहे है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस। इसका एक भाई रह गया, कौन रह गया भाई, क्या वह घर जा रहा है, क्या वह घर जा रहा है। देखो इसमें हमने क्या यूज करा था, डू या डज यूज कर रहे थे ना, उसको उठाकर आगे ला रहे थे। यहाँ पर तो अपने पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसे उठाकर आगे ले आओ, तो क्या आ जाएगा, इज ही, और पूरा एज इट इज, ये तो पॉजिटिव है, तो इज ही गोइंग टू होम। क्या करते हैं इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब उठाकर आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो तुमने कुछ ना कुछ तो लगाया होगा, तो उसको आगे ले आओ। और अगर होता है घर, क्या है घर नहीं जा रहा है, तो तुम क्या लिखते, इज ही नॉट गोइंग टू होम। क्लियर है भाई, पक्के से क्लियर हो गए, नहीं हो गए। दो पढ़ाए मैंने तुम्हें, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, मेरे साथ रिपीट करो जरा। इंडेफिनिट में क्या है, ता है, ती है, ते है। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, रा है, रही है और रहे है। इसमें क्या फॉर्म बनती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। उसमें क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट। पक्का हो गया। चलें अब इससे तीसरे पर, क्या होता है तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका क्या होता है, चुका है, चुकी है और तुम्हारा चुके हैं।
चुका है, चुकी है और चुके हैं। क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर देखना, सब्जेक्ट प्लस तुम्हारा आएगा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, और हैव तुम्हारा लगेगा प्लूरल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया, वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है, बन गया। नेक्स्ट क्या बनेगा, वह घर नहीं गया भी लिख सकते हो, नहीं जा चुका या नहीं गया। ये भी किस में आता है तुम्हारा आ, लास्ट में आ भी तुम्हारा किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐड कर लेना, आ भी इसी में ही आता है। थर्ड तुम्हारा क्या बनेगा, क्या वह घर गया है, देखो चलो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, ही, सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा, ही। अब क्या आएगा, हैज या है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो तुम क्या लगाओगे, हैज। तो ही हैज जाने की, अरे रीच मतलब पहुंचना होता है, जाना की, जाने की देखो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड वेंट और थर्ड तुम्हारी क्या होती है, गोन। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और ये थर्ड फॉर्म। तो हमें कौन सी लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या आएगा, ही हैज गोन, ही हैज गोन, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू, ही हैज गॉन टू होम। सेकंड क्या है, वह घर नहीं गया। क्या हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने कहा था नोट का आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो क्या आएगा, ही हैज नॉट गॉन टू होम। नेक्स्ट क्या है, क्या वह घर गया है, तो इसमें क्या पहले आ जाएगा, हैज, क्या आ जाती है पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो हैज ही गो टू होम, एज ही गो टू होम। तो वर्ब की क्या आ जाएगी यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म, नहीं फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, थर्ड ही आएगी, हैज ही गॉन टू होम। हैज या हैव के साथ हमेशा कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। क्या क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पक्का। बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका होता है से रहा है, टाइम भी आता है, बिल्कुल से रहा है, से रही है, और तुम्हारा से रहे हैं। क्या होता है, से रहा है, से रही है और से रहे हैं। ये से ही तुम्हें किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को। इसमें क्या आता है, टाइम आता है। याद रखना इसमें एक बार कि हम सिंस का यूज करते हैं इसमें, और सेकंड हम यूज करते हैं फॉर का हम यूज करते हैं। सिंस का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर तुम्हारा दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम। इस बात को समझाएं क्या होता है, क्या देखो क्या बोल रहे हो, देखो ऐसे, हाँ ऐसे समझो, सिंस या फॉर। जैसे अगर मैं तुम्हारे बैच की बात करूं, तो मैंने बोला कि तुम्हारा बैच सपोज करो आज से स्टार्ट हुआ, मैंने बोला तुम्हारा बैच आज स्टार्ट हुआ है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है ना कि आज स्टार्ट हुआ है। अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हारा बैच क्या बोल सकते हैं, 2008 से स्टार्ट हुआ है, तो तब तुम्हारा क्या आ जाएगा,
एक टाइम पीरियड को दिखा रहा है ना कि तुम्हारा बैच तब से चल रहा है, या ये कह सकते हैं जब भी स्टार्ट हुआ था तुम्हारा बैच की तब से चल रहा है, तो वो क्या है तुम्हारा पीरियड ऑफ टाइम। जो एक पीरियड को दिखाए वो क्या है तुम्हारा पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल, फॉर 10 डेज, फॉर 3 डेज। और सिंस क्या है, सिंस एक पॉइंट को दिखाता है कि सिंस 3 o'clock, ये तुम्हारा हो गया सिंस 28 अक्टूबर, जो भी वो सब क्या है सिंस और फॉर के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, देखो सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस इसके बाद यहाँ पर आएगा तुम्हारा इस, आर या एम ही आएगा, और क्या आएगा तुम्हारा इस, सॉरी आर एम क्यों आएगा, अरे हैज या हैव आएगा। हैज या हैव के साथ तुम्हारा आएगा बीन, हैज या हैव के साथ तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पर बीन, बिल्कुल। और प्लस में तुम्हारा क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी तो आना ही आना है, प्लस टाइम, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए इसका क्या होगा, ये लिख सकते हैं वह 3 बजे से काम कर रहा है, वह 3 बजे से काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। हैज या हैव, ही क्या है सिंगुलर है तो क्या आएगा हैज। अब क्या आएगा बीन, ही हैज बीन, काम कर रहा है ना, काम का मतलब वर्क होता है तो आईएनजी लगाओगे तो वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग। 3 बजे से ना, तो 3 एक पॉइंट को दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो सिंस 3 o'clock, बिल्कुल। He has been working since 3 o'clock, क्लियर है। सेकंड क्या बनेगा, वह 3 बजे से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं नहीं ऐड कर दूं तो अब नोट कहां पर लगेगा, हैज। मैंने क्या बोला है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, तो हैज नॉट बीन। और अगर मैं ये लिख दूं क्या वह 3 बजे से काम कर रहा है, तो फोन आगे उठकर आ जाएगी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, हैज ही बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी, बीन वगैरह कुछ नहीं आता है, क्या चेंज करता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, यही उठकर आगे आते हैं, और इसी के आगे तुम्हारा क्या लगता है, नोट लगता है। मैंने तुम्हें प्रेजेंट के चारों टेंस समझा दिए, क्या तुम्हें याद हुए हैं, कुछ तो याद हुआ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ता है, ती है, ते है। कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या प्लस तुम्हारा टाइम होता है। इसमें हमने इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज करी थी, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड में हमने वर्ब की फर्स्ट इजआरएम के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। परफेक्ट में हमने यूज किया है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज कर रहे हैं, हैज बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर किसी बच्चे को टेंस अच्छे से आ गए ना, उसके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और पक्का आते हैं एसएससी में तुम्हारा एक्टिव पैसिव और ये तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। क्या पास्ट का समझा दूं, बताऊं पास्ट का, देखो इसी का ही भाई है पास्ट टेंस। क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पहले इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वहां पर क्या था इंडेफिनिट का, ता है, ती है, ते है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता था, अरे पास्ट की बात हो रही है, वह जाता था, वह जाती थी, और वह जाते थे। हाँ, पास्ट की बात हो रही है ना, प्रेजेंट की बात थोड़ी हो रही है। प्रेजेंट में क्या आता है और पास्ट में क्या आ रहा है, था। अब आ जाओ, सबसे पहला देखते हैं क्या लिखे, वह जाता था, वह घर जाता था। सेकंड क्या बनेगा, वह घर नहीं जाता था,
और थर्ड क्या बनेगा, क्या वह घर जाता था। आंसर मत लिखिए आना इंटेरोगेटिव में कि नहीं वो जाता नहीं था, आंसर नहीं लिख कर आना इंटेरोगेटिव में ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है समझना। सबसे पहले तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जैसे इंडेफिनेट में नहीं थी प्रेजेंट, इसमें भी तुम्हारी क्या नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। अब आ जाओ, वह घर जाता था। वह का मतलब क्या है, ही। सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, ही वेंट। और कहाँ जाता है भाई, होम जाता है, तो ही वेंट टू होम। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, वह घर नहीं जाता था। वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे, डू या डस का ना। अब उन्हीं का भाई है डिड। डिड यहाँ पर कौन यूज होता है, डिड। तो यहाँ पर आएगा ही डिड नॉट, और डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट गो टू होम। क्लियर है, इसमें डिड ही आएगा, चाहे सिंगुलर है प्लूरल चाहे कुछ भी है, क्या आता है, डिड ही आता है। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो कौन आगे जाएगा, डिड जाएगा ना। जैसे मैं डू या डस जा रहे थे, यहाँ पर कौन जाएगा, डिड। डिड ही गो टू होम। याद रखना, जब भी डू डस या डिड लगाते हैं तो वर्ब कैसी हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म की हो जाती है। तो डिड ही गो टू होम। अब आ जाओ क्या, कॉन्टिन्यूस। कोई ऐसा तो नहीं है जिसके सिर के ऊपर से जा रहा है, नहीं है ना। अब आ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूस। वहां पर क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एक तो पेन रख दो तुम लोग, मैंने बोला ना तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, पेन रख दो बस, समझो। यहाँ पर ना उसमें क्या चल रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी और रहे थे। क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन, वह घर जा रहा था। वह घर नहीं जा रहा था। और थर्ड क्या बनेगा, क्या वह घर जा रहा था। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, याद रखना अपने माइंड में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। उसमें क्या आता था, इजारे आती थी ना। इसमें कौन आएंगे तुम्हारे, वाज या वर। वाज आएगा सिंगुलर के लिए और वर आएगा तुम्हारा प्लूरल के लिए। सब्जेक्ट वाज या वर, वहां पर और क्या होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब भी कॉन्टिन्यूस दिख जाए ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और प्लस में तुम्हारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये बन गया क्या, स्ट्रक्चर। बताओ, वह घर जा रहा था। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ही क्या है, सिंगुलर, तो वाज आएगा, नहीं आएगा, ही वाज कौन से यानी गोइंग। क्या आएगा, गोइंग, ही वाज गोइंग टू होम। समझ में आया है, सिर्फ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखना है कि ही वाज गोइंग टू होम। अब ये बताओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हम नोट किसके बाद लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद, कि ही वाज नॉट गोइंग टू होम। और इंटेरोगेटिव में आगे कौन उत्तर आता है, तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है, वाज। वाज ही गोइंग टू होम। बताओ क्लियर है क्या, पक्के से क्लियर है। तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एक तो फॉर्म क्या है और एक स्ट्रक्चर क्या है। अपने आप बन जाएगा ना सेंटेंस, बनेगा नहीं बनेगा, तो ये दो चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट कौन बनेगा तुम्हारा, पास्ट परफेक्ट, और एक तुम्हारा बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या तुम बता सकते हो पास्ट परफेक्ट का क्या होगा, वहां पर क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या आएगा यहाँ पर,
चुका था, वह काम कर चुका था, चुकी थी, और तुम्हारा क्या आएगा, चुके थे। आ जाओ, वह घर जा चुका था, वह घर नहीं जा चुका था, क्या वह घर जा चुका था। अब बताओ, स्ट्रक्चर देखना, वहां पर क्या लिखते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लिखते थे, यहाँ आता है हैड प्लस तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखना, परफेक्ट में हमेशा, जैसे वहां कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता है ना, परफेक्ट में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब बताओ क्या लिखा है, वह घर जा चुका था, ये आएगा सब्जेक्ट। अब क्या आएगा, हैड, ही हैड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, तो ही हैड गोन टू होम। अब बताओ यहाँ पर क्या लिख दूं, हैड आ जाएगा ना बस, ही हैड नॉट गोन टू होम। आगे उठकर कौन आएगा, हैड ही गोन टू होम। बताओ बात क्लियर है क्या, पक्का, क्या वो खोल लेनी है, ले लो भाई, बाहर जाकर ले लो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका क्या बनेगा, से से रहा था, से रही थी और से रहे थे, यही बनेगा ना, यानी इसमें टाइम होगा क्या, हाँ ऐसे बस लिख सकते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। नेक्स्ट कौन बनेगा, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। अभी क्या आ जाएगा, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास तुम्हारा हेड, हेड के बाद तुम्हारा बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। देखो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही, हेड, बीन, पढ़ने की क्या होगी, स्टडिंग, कितना आ जाएगा, स्टडिंग, ही हैड बीन स्टडिंग, कब से, 2 घंटे से, क्या टाइम पीरियड को दिखा रहा है, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। क्या बात सही है, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब नोट में नोट कहाँ आ जाएगा, क्या यहाँ पर आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, और इसमें आगे कौन उठकर आ जाएगा, तुम्हारा हैड आ जाएगा, हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 पढ़े हमने, कौन कौन, प्रेजेंट और पास्ट। क्या समझ में आए हैं, पक्का समझ में आए हैं। घर पे जाकर क्या करना है, घर पे जाकर तुम्हें एक जगह पर या एक पेन के सब ये लिख लेना, प्लस इनके क्या लिखने हैं, स्ट्रक्चर। तो जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें सिमिलैरिटी दिखेगी, तो अपने आप याद हो जाएगी सबके, ठीक है। अब देखो तुम्हारी इंग्लिश में एक और चीज और आती है जिसको बोलते हैं वोकेबलरी। वोकेबलरी, वोकेबलरी समझते हो, मतलब वर्ड मीनिंग वगैरह, जैसे सिनोनियम एंटोनियम हो गए, ये सब आते हैं। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी का एंटोनियम या सिनोनियम लिखना है तो तुम्हें उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो अपनी वोकेबलरी भी तो स्ट्रॉन्ग करनी है। तो हम डेली एक क्या पढ़ेंगे, वोकेबलरी पढ़ेंगे, क्या, हाँ डेली पढ़ेंगे। नोट्स तो तुम्हें सब मिलेंगे, तुम्हें सिनोनियम एंटोनियम सबके मिलेंगे, लेकिन यहाँ साथ साथ याद करते चलेंगे ना। देखो एक तो बच्चे क्या करते हैं, वोकेबलरी को याद करते हैं, रोजाना 10 वर्ड याद करते हैं, उनको रटते रहते हैं, वो सबसे बेकार तरीका है, जिंदगी भर याद नहीं होगी वोकेबलरी। अगर क्या करोगे, तुमने 10 वर्ड उठा लिए और उनको बस उनको ही पढ़ते रहोगे, कैसे याद हो जाएगी, एक दिन याद रहेंगे, लाइफ टाइम तो याद नहीं रहने वाले ना, तो हम रूट वर्ड से याद करेंगे कैसे। मैंने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पर, माइसूर,
क्या वर्ड लिखा है? माइसो। माइसो क्या है? एक रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। और इसका मीनिंग होता है, माइसो का मतलब होता है बुरा। माइसो का मतलब क्या होता है? बुरा। जैसे मैं 3-4 वर्ड लिख दूं माइसो से ही बनते हुए, जैसे माइसोगेमिस्ट। माइसोगेमिस्ट ये अपने आप में एक वर्ड है। एक होता है तुम्हारा माइसोकाइनिस्ट। एक होता है, एक मिनट, एक हो गया तुम्हारा माइसोएंड्रिस्ट। एक हो गया माइसोथीस्ट। एक हो गया तुम्हारा माइसोलॉजिस्ट। क्या तुम्हें इनमें से किसी एक का भी वर्ड का मीनिंग पता है? नहीं पता है तो पता चल जाएगा आज। माइसो का मतलब क्या है? बुरा। अगर किसी भी वर्ड में माइसो मिल गया तो किससे रिलेटेड है? बुरे से रिलेटेड। यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बना है, माइसो और गेमिस्ट। माइसो और गेमिस्ट दो रूट वर्ड है। माइसो का मतलब तो बुरा है, गेमिस्ट का मतलब होता है शादी। तो वह इंसान जिसे शादी से नफरत है, कौन होगा? वह जिसको किससे नफरत है? भाई शादी से नफरत है। वो क्या कहलाता है? माइसोगेमिस्ट। क्या याद हुआ है? माइसो मतलब बुरा और गेमी मतलब तुम्हारी क्या होती है? शादी। तो वह इंसान जिसको शादी से नफरत है वो तुम्हारा क्या हो गया? माइसोगेमिस्ट। माइसोगाइनिस्ट। क्या कभी ये वर्ड सुना है? गायनोकोलॉजिस्ट वर्ड सुना होगा, कभी ना कभी लाइफ में सुना होगा। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर वगैरह के तो जाते ही हो। गायनोकोलॉजिस्ट सुनते हैं वर्ड, तो वे कौन होती है? जो फीमेल स्पेशलिस्ट होती हैं। वे डॉक्टर जो क्या होती है? फीमेल स्पेशलिस्ट होती है। तो यहाँ पर जो गायनो वर्ड है ना, वो रूट वर्ड है। ये किसको दिखाता है? फीमेल को। किसको दिखाता है? फीमेल्स को। तो माइसोगाइनिस्ट यानी कि वह जिसको किससे नफरत है? फीमेल से नफरत है। वह इंसान जिसको किससे नफरत है? फीमेल से नफरत है, उसको क्या बोलते हैं? माइसोगाइनिस्ट। समझे? अब आ जाओ, जैसे यहाँ पर है माइसोएंड्रिस्ट। माइसोएंड्रिस्ट यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एंड्रिस्ट। एंड्रोस का मतलब होता है मेल। जैसे यहाँ पर गायनो का मतलब क्या होता है? फीमेल। ऐसे इंग्लिश में कहीं भी एंड्रोस वर्ड आ जाए तो उसका मीनिंग होता है मेल। तो माइसोएंड्रिस्ट का मतलब क्या हो गया? माइसो का मतलब तो बुरा यानी नफरत करता है। किससे नफरत करता है? जो मेल से नफरत करता है वो तुम्हारा क्या हो गया? माइसोएंड्रिस्ट। क्या 3 वर्ड याद हुए हैं? माइसोगेमिस्ट। जैसे ही माइसोगेमिस्ट नाम सामने आया तो हमने माइंड में सोचा कि माइसो बताया था मैम ने कि कोई बुरी चीज है, और गेम बताया था कि शादी। तो क्या बन गया? कि वह इंसान जिसको शादी से नफरत है। ऐसी माइसोगाइनिस्ट क्या हो गया? माइसो मतलब बुरा, गायनो मतलब फीमेल, जिसको फीमेल से नफरत है। माइसोएंड्रिस्ट, एंड्रोस मतलब मेल, वह इंसान जिसको मेल से नफरत है। एक आता है तुम्हारा माइसोलॉजिस्ट। लोगों का मतलब क्या होता है? लोग का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है भाई? नॉलेज। ठीक है, याद रखना, बहुत बार आएगा लोग वर्ड। तो लोग का मतलब क्या होता है? लोगों का मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो क्या बन गया? वह इंसान जिसको नॉलेज से मतलब, नॉलेज से नफरत है, वो क्या तुम्हारा? माइसोलॉजिस्ट। क्या होता है? माइसोलॉजिस्ट। समझ में आया? लास्ट है तुम्हारा माइसोथीस्ट। ये जो वर्ड है ना, थी, जिसको हम बोलते हैं थियो, ये वर्ड यूज होता है तुम्हारा गॉड के लिए। किसके लिए यूज होता है? गॉड के लिए। तो ऐसा इंसान जिसको भगवान से नफरत है वो तुम्हारा क्या हो गया? माइसोथीस्ट। बिल्कुल, हम बचपन से पढ़ते हैं वर्ड एथीस्ट। एथीस्ट, थीस्ट वर्ड किसके लिए यूज होता है? गॉड के लिए। अभी बताया, ए लग गया तो नेगेटिव बात हो रही है। तो वह इंसान जिसको भगवान, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। तो थीस्ट क्या हो जाएगा? जो भगवान में बिलीव करता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं पॉलीथीस्ट, पॉलीथीस्ट क्या हो जाएगा? पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो वह इंसान जो बहुत सारे भगवान में विश्वास रखता है वो क्या है? पॉलीथीस्ट। वर्ड तो थीस्ट है ना, तो भगवान से रिलेटेड है। अगर मैं लिख दूं पेंथीस्ट, मैंने लिख दिया है पेंथीस्ट,
देखो थीस तो तुम समझ गए कोर्स से रिलेटेड है, अब पेन का मतलब क्या है? अभी कोरोना था तो एक वर्ड बार बार सुनने में आ रहा था, पेंडेमिक। आ रहा था नहीं आ रहा था एक वर्ड, कौन सा वर्ड आ रहा था? पेंडेमिक। पेंडेमिक सुना तो होगा ही भाई, कहीं ना कहीं तो सुना होगा पेंडेमिक वर्ड। तो पेन का मतलब होता है ओल, पेन रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ओल। तो ऐसा इंसान जो सभी भगवान में बिलीव करता है तो वो क्या है? पैंथीस्ट। अब पेंडेमिक का मतलब क्या था? क्या था पेंडेमिक का मतलब? विश्व महामारी था ना, एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैली हुई थी। तो विश्व का मतलब ओल, ओल मतलब पूरा हो गया ना, और डेमिक का मतलब होता है तुम्हारी बीमारी। तो एक ऐसी बीमारी जो पूरी जगह फैली हुई है, यानी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो उसको नाम क्या दिया गया था? पेंडेमिक। क्या तुम्हें वो क्या भी याद हुई? कितने वर्ड याद हो गए? 5 से 6 वर्ड तो याद हो गए, नहीं हो गए? किससे याद करें हमने? रूट वर्ड से। अगर मुझे कहीं भी माइसो वर्ड दिख गया तो उसका मतलब क्या है? कुछ बुरे से रिलेटेड है, पक्की बात है। या हमने एक माइसो समझ लिया बुरा। गाइनो मतलब फीमेल, एंड्रोस मतलब मेल, गैमीज मतलब शादी, फीस्ट मतलब गॉड। और क्या सीखा हमने यहाँ पर? लोगो, लोगो का मतलब नॉलेज। और क्या सीखा हमने? बस पेन, पेन का मतलब ओल, एक ऐसी चीज जो सबके लिए यूज होती है, वो क्या है तुम्हारा? पेन। पेंडेमिक हो गया या पेन फीस। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? क्या वो कैब भी साथ साथ याद हो गई? हो गई नहीं हो गई? अब तुम रट्टे मारोगे ना ऐसे कि भाई, ऐसे करोगे तुम बैठ करके कि माइस होगा इंग्लिश, माइस हो गया इंग्लिश, ऐसे कभी याद नहीं होगी। इस तरीके से करो, याद हो जाएगी। ठीक है, अब कल को क्या करेंगे? जैसे मैं नया वर्ड समझाऊंगी तो तुम ये याद कर आना अच्छे से। तो ये ऐसे क्या होता रहेगा? रिवीजन भी होता रहेगा, है ना? चलो।